तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी राजगृह के गुणशील उपवन के समवसरण में विराजमान थे। विशाल परिषद में जहां सम्राट श्रेणिक, महामंत्री अभय कुमार आदि अभिजात्य वर्ग के यशस्वी जन भगवान महावीर की धर्मदेशना धर्म उपदेश सुन रहे थे, वहीं एक और राजगृह का क्रूर कालशौकरिक कसाई भी मन में कौतूहल लिए बैठा था। शांति और समता की उपदेश धारा बह रही थी कि अचानक एक वृद्ध पुरुष, जर्जर शरीर, कुष्ठ रोगी, फटे पुराने चीथड़ों में लिपटा, लकड़ी के सहारे सभा को चीरता हुआ आगे आया। सम्राट की ओर अभिमुख होकर बोला, सम्राट जीते रहो। सबकी आंखें उस विचित्र बुढ़े पर गड़ गई। कैसा असभ्य और ढीठ है, खुशामदी कहीं का। भगवान को वंदन न करके राजा को आशीर्वाद दे रहा है। तभी वृद्ध पुरुष ने भगवान महावीर की ओर मुंह किया, तुम मर जाओ। अब तो सारी परिषद के रोंगटे खड़े हो गए। सम्राट की भवें भी तन गई। किंतु यह तो तीर्थंकर की धर्म सभा है। राजा और रंक समान है। यहाँ राजा को भी किसी को रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं है। वृद्ध ने बगल से बढ़कर महामंत्री अभय कुमार से कहा, महामंत्री तुम चाहे जियो चाहे मरो। अब तो सबके सब क्रोध मिश्रित आश्चर्य से बुढ़े की ओर देखने लगे कि यह क्या बकवास कर रहा है। कभी कुछ कहता है और कभी कुछ। मालूम होता है बूढ़े का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इतने में ही वृद्ध ने काल शौकरिक कसाई को संबोधित किया, भद्र तुम न मरो न जियो। सारी सभा स्तब्ध थी। कौन है ये बूढ़ा? क्या पहेलियां सी बुझा रहा है? क्या मतलब है आखिर इस जीने और मरने की बात का? सब लोग परस्पर घुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि बुढ़ा अचानक ही पलक झपकते गायब। सम्राट ने प्रभु से निवेदन किया, भंते यह विचित्र व्यक्ति कौन था? आपका अभिनय और यह बकवास, क्या इसका कोई गूढ़ अर्थ है या यूं ही बुढ़ापे की मानसिक दुर्बलता है यह? प्रभु ने धीर गंभीर वाणी में कहा, राजन उसे मनुष्य मत समझो, वह देव था। इसकी इन पहेलियों में जीवन का अमर सत्य छिपा है। प्रभु वह सत्य क्या है? आप समझाएं तो कुछ पता लगे। राजन वृद्ध ने तुमसे कहा कि सम्राट जीते रहो। इसका फलितार्थ यह है कि आज तुम्हारे सामने भौतिक ऐश्वर्य का अंबार लगा है। तुम्हें यहां भोग और सुख के सभी साधन प्राप्त हैं। जितने दिन यह जीवन है तुम्हारे फूलों की सेज है, किंतु आगे क्या है? नरक है। जीवन में असीमित भोग दुख के कारण होते हैं। अतः राजन तुम्हारे अगले जन्म में घोर दुख के अंधकार गर्त है। कांटे और शूल है। तुम्हारे लिए अभी जीना ही सुखकारी है, मरण नहीं। इस कटु सत्य ने सम्राट का कलेजा हिल गया, किंतु धैर्य और उत्सुकता ने सहारा दिया। वह 2 क्षण रुका और फिर अगले प्रश्न को उसने पूछा, प्रभु आप जैसे परम करुणावतार को उसने मर जाने के लिए क्यों कहा? राजन साधना के द्वारा अंतर के राग द्वेष रूप मल को धो लेना ही अरहत बना देता है। परंतु अरहत होना जीवन शुद्धि की अंतिम भूमिका नहीं है। मुक्त दशा ही आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्कृष्ट शाश्वत रूप है। पहले बांधे हुए कर्मों का भोग अब भी चल रहा है। मैं अभी उससे मुक्त नहीं हो सका हूं। अतः वह मेरे वर्तमान जीवन को देह का बंधन मानता है और मरण को मुक्ति। इसलिए उसने मुझे मर जाने को कहा। इसका मर्म है आप सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाओ। 2 प्रश्नों का समाधान हुआ। जिज्ञासा तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ी। प्रभु ने पहेली को खोलते हुए बताया, अभय कुमार के जीवन में भोग भी है, त्याग भी है। उसकी जीवन दृष्टि स्पष्ट है।
फूलों से रस लेने वाले भ्रमर की तरह वह जीवन का रस लेते हुए भी उसमें डूबता नहीं है। वह जो भी कर रहा है कर्तव्य भाव से कर रहा है, इसलिए उसका यह वर्तमान जीवन भी सुखी है, भय और शक्ति से दूर, तथा अगला जीवन भी दिव्य एवं श्रेष्ठ है। यहाँ भी सुखी, आगे भी सुखी। इसलिए अभय कुमार के लिए देव ने कहा कि चाहे जियो चाहे मरो। सम्राट को मन ही मन अपने जीवन पर ग्लानि होने लगी और अभय की जीवन दृष्टि के प्रति धन्यता, शुद्ध स्पर्धा। किंतु अभी अंतिम प्रश्न बाकी था। सम्राट ने उसे समझने के लिए पूछा। तब प्रभु ने बताया, न मरो और न जियो। उसका अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है। काल शौकरिक का वर्तमान जीवन तो दुख, दारिद्र्य और घृणा से भरा है, साथ ही हिंसा और क्रूरता का महापापी भी है। ऐसी स्थिति में अगले जीवन में भी सुख, शांति और प्रकाश की आशा कैसे की जा सकती है? अगर यह जीता है तो पाप करता है, और यदि मरता है तो नरक में जाता है। अतः उसका न मरना अच्छा है और न जीना। महाराज श्रेणिक श्रद्धावनत हो गए। उन्होंने जो समझा प्रभु महावीर के समक्ष निवेदन किया। प्रभु, इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि जो विवेक की दृष्टि खुली रखकर जीता है उसके दोनों जन्म सुखमय होते हैं। प्रभु ने कहा, हाँ राजन, वस्तुतः यही सच्ची जीवन दृष्टि है।